सभी विद्वान शिक्षकगण, मेरे साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस शिक्षक दिवस पर मैं जोरदार तालियों से एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे प्रबंध निदेशक जयश्री विद्यापीठ डॉक्टर संदीप शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ, साथ में अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी से कि वो मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें। एक बार जोरदार तालियां बजती रहे। डॉक्टर राजेश्वर चावला, डायरेक्टर जेसीडी डेंटल कॉलेज का स्वागत करते हुए, उन्हें अंगवस्त्र पहनाते हुए, माला पहनाते हुए हमारे प्रबंध निदेशक, एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं सर। डॉक्टर दिनेश गुप्ता, जेसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, प्रिंसिपल जेसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वागत करते हुए, उन्हें अंगवस्त्र पहनाते हुए एक बार जोरदार तालियां हम आपका स्वागत करते हैं सर। अब मैं डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि वो प्रिंसिपल जेसीडी इंजीनियरिंग जेसीडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर पुष्पा सेठिया को माला पहनाकर और हरा पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हरा पौधा भेंट करते हुए मैडम को अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर सुधांशु जी से कि डॉक्टर शिखा गोयल, प्रिंसिपल मेमोरियल कॉलेज को हरा पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। प्रिंसिपल जेसीडी आईपीएल कॉलेज मिस हरलीन मैम, जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु, मिस हरलीन प्रिंसिपल जेसीडी आईपीएल कॉलेज को हरा पौधा भेंट करते हुए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका पहला फंक्शन है हमारे इस कॉलेज में, आपको बहुत बहुत बधाई। सभी प्राचार्यगण साथ ही मिलकर एमडी मैम का स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर स्वागत। साथ ही शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हरा पौधा भेंट करते हुए डॉक्टर जयप्रकाश जी किया खड़ा, बस सूरज पत्थर को एक रूप दे दिया, वरना रहता जिंदगी हर दर्द में पड़ा। आपके ज्ञान और शांति को याद करते हुए गुरुवर आज हम आपको प्रणाम करते हैं। बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। वेलकम मैम, एक बार जोरदार तालियों से मैम का मंच पर स्वागत। तो आज इस टीचर्स डे पे आप सभी को एक साथ बैठे देख करके बहुत ही पुलकित हूँ, रोमांचित हूँ। और आज इस फंक्शन को करने का मकसद भी यही है कि हमारी यूनिटी, हमारा एकता, हमारा प्रेम, एक दूसरे के लिए सहयोग भाव
कोऑपरेशन की फीलिंग्स हमेशा बनी रहे। और पंछी ने जब जब किया पंखों पे विश्वास, आपके लिए लाइन है कि कैसे आप विश्वास करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आगे बहुत उड़ाने आपने भरनी है। पंछी ने जब जब किया पंखों पे विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। ये सारा आकाश आज आपका है। आज पूरी कायनात आपको नमन कर रही है। चाहे कोई डीसी बने या कोई पायलट बने, कोई मैनेजर बने कि साइंटिस्ट बने, कोई गोताखोर बने या किसी बैंक में मैनेजर बने, नर्स बने या किसी प्राइमरी पाठशाला में एक अध्यापक बने, अध्यापक की गलियों से गुजरे बिना, अध्यापक को नमन किए बिना, उससे सीखे बिना, जाने बिना, पहचाने बिना आप कुछ बन ही नहीं सकते। बन गया होगा एकलव्य अपने आप अर्जुन से भी ज़्यादा पराक्रमी, ज़्यादा ओजस्वी, लेकिन उसको भी मिट्टी की गुरु की प्रतिमा बनानी पड़ी। गुरु की प्रतिभा के बिना, गुरु के बिना आपका कोई वारिस नहीं। सिकंदर ने कहा था कि मैं जिंदगी भर अपने पिता का ऋणी हूँ जीने के लिए, लेकिन जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए मैं अपने गुरुओं का ऋणी हूँ। तो मैं भी गुरुओं की बहुत ऋणी हूँ। अपनी प्राथमिक पाठशाला की पहली अध्यापक से लेकर और अपने PhD तक के तमाम गुरुओं को आज प्रणाम करती हूँ। और गुरु केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जो भी जिंदगी में हमारे इनाम है, परिणाम है, हमारी ठोकरें हैं, शाबाशियाँ हैं, उतार है, चढ़ाव है, ताने हैं, उड़ाने हैं, बहाव हैं, जो भी कुछ है उनसे हम बहुत सीखते हैं। अगर कभी आपके नंबर कम आ जाएं तो आप कैसे बावले हो जाते हैं कि मैं और पढ़ूंगा, टीचर के पास जाने के लिए आप प्रयास करते हैं कि मैं बताओ मेरी गलती क्या है। शाबाशी हमें कितना मोटिवेट करती है। तो वो भी हमारे गुरु हैं, माँ हमारी गुरु है। लेकिन इसी संदर्भ में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख चिल्ला के कहते हैं कि माँ और पिता हमारे गुरु हैं, आप में से भी बहुत लोग माँ और पिता हैं, लेकिन घर में बच्चा गलत काम भी सीखता है, स्कूल में नहीं सीखता, कॉलेज में नहीं सीखता। आप कहेंगे कैसे? ये घर में पिता बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, मोबाइल कर रहा है और बाहर बेल बजी है तो छोटे बच्चे को बुला के कहते जाके कहते कि नहीं है पापा घर पे। बच्चे ने झूठ सीख लिया। पहला झूठ उसके पिता ने सिखाया। दूसरा झूठ, जब अपने पापा के साथ वो घूमने के लिए टाउन पार्क में शाम को जाता है और पिता ने जब हेलमेट नहीं लगाया होता और चालान जब कटता है तो वैलेट से 100 का नोट निकाल के जब पुलिस के हाथ में पिता देता है तो बच्चा दूसरा पाठ, भ्रष्टाचार का पाठ सीख लेता है। वो हम सिखाते हैं। मेरा स्कूल भी है। एक बच्चे ने इतनी गंदी गाली क्लास के बच्चे को दी, जब उसने आगे बताया तो हम उसको बोल भी नहीं पाते, मतलब इवन आई कांट स्पीक टू एनी ऑफ माय फैमिली मेंबर कि इसने ये गाली दी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कहाँ सीखी ये गाली, कौन देता है? बोला पापा देते हैं। तो ये उसका स्टाइल था। मतलब गाली भी बच्चा घर से सीखता है। अध्यापक क्लास में माँ बहन की, कुत्ते की, हरामी की कोई गाली नहीं देता। अध्यापक केवल बनाता है, सिखाता है, पढ़ाता है, उसे लाड करता है, प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, उसके उत्थान की कल्पनाएं करता है, कामनाएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। वो कभी भी उसको गलत रास्ते की बातें नहीं करता। अब बच्चा एक डायलमा में है, ड्रामा में आया हुआ है कि अध्यापक कहता है झूठ मत बोलो, पिता झूठ बोलवा रहे हैं। अध्यापक कहता है कि भ्रष्टाचारी नहीं बनता, पापा घर भ्रष्टाचार करते हैं। और इस तरह की तमाम जो दुविधाग्रस्त जो हमारी जो पीढ़ी है, इनके सामने आज के दिन कोई रोल मॉडल नहीं है। तो इसलिए तमाम फादर्स को, तमाम टीचर्स को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम पटेल से कुछ सीखे न सीखें, भगत सिंह से सीखे न सीखें, किसी ने भी देखो आज़ादी के बाद कोई फांसी की बात ही नहीं, कोई फांसी देनी भी नहीं, तो हमें कोई त्याग की, बलिदान की कोई बातें हमने नहीं सीखी हैं। लेकिन घर में हमारे पिता, हमारी माँ, स्कूल में हमारा टीचर, कॉलेज में हमारा प्राध्यापक और फिर दफ्तर में हमारे प्राचार्य, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। अगर हम बात नशे की करें, अगर अध्यापक नशा करता है, खुद स्मोक करता है और बच्चे से कहता है कि जहर है, उसकी बात झूठी है, मक्कारी है, बेबुनियाद है, ढकोसला है, गलत है, अनुचित, प्रचंडता है, प्रपंच है, छल है, कपट है, और क्या कौन सी बात। तो जो टीचर नशा नहीं करता वो नशे की बात कहे तो सुनने में समझ में आती है। जो टीचर स्मोकिंग नहीं करता वो स्मोकिंग न करने की बात करे तो समझ में आती है। यही बात पिताओं की है, मैं तो पीऊंगा, तू हाथ लगा के दिखा, उन्हें नहीं लगाऊंगा। इसलिए सारे पाठ, सारी शिक्षा गट-बट हुई है। हम लोगों का फर्ज है कि जिस धूल दर्पण पे आ गई है इसको छाटे और हम भी आगे बढ़े, बच्चों को भी आगे लेके जाए। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था रोज पीठ पे,
बोझ पड़ता हुआ जब आता तो एक फकीर पैगम्बर भी बैठा हुआ था, जाते जब उसको नमस्ते कर जाता, कभी कभी बैठ के पानी पी जाता। तो उसने एक दिन अपनी वेदना कही कि मर गया, इस लकड़ी का बोझ ढोते 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 मुश्किल से घर चलता है। तो उस फकीर ने कहा कि आगे बढ़ आगे बढ़। अगले दिन जब वो लकड़ी काटने गया तो वो थोड़ा सा और आगे गया, तो कमाल का हैरान रह गया, बोला अरे मैं तो पागल था, शीशम काटता रह गया, कीकर काटता रह गया, ये देखो ये तो चंदन की पेड़ आ गए। अब चंदन की लकड़ी काटी, फिर बेचने लगा, माला माल हो गया। फिर वहाँ बैठता गुरु के पास, वो पैगंबर के पास, उसने फिर कहा, बोला गुरु कोई मंत्र और दो। बोला आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। आगे जाके देखा तो ठोकर ऐसी लगी कि नीचे देखा खजाना चांदी चांदी, और माला माल हो गया। फकीर ने वही वाक्य फिर दोहराया तीसरी चौथी बार कि आगे बढ़। देखा तो वाह, ऐसी ठोकर लगी, होने मुंह पड़ा, पड़ते ही देखा कि अरे मिट्टी हट गई, ये तो सोना ही सोना, सोना ही सोना मिला। इस तरह से वो आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ने में उसकी मेहनत लगी और अधिक समय लगा। कहानी ही खत्म हो जाती है। मेरा मतलब आपसे भी ये कहने का है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और रिसर्च करो और पढ़ो। जो अध्यापक की गलती बच्चा निकाले उसको कनखियों से देखने की बजाय, उसे चुभती निगाह से देखने की बजाय उसे शाबाशियों से देखें, उसे तारीफों से देखें, उसके पुल बांधे कि बच्चा डिक्शनरी बन जाए, बच्चा एनसाइक्लोपीडिया बन जाए। वो सपना मेरी निगाह में एक अध्यापक का। आप सब समर्थ हैं, सशक्त हैं, प्रभावी हैं, अपने अपने कॉलेज में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। खुल के जिए, खुल के कहें अपनी बात को, और आज के दिन को त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाएं। लेकिन मैं प्रणाम करती हूँ रेगिस्तान की उस बंजर जमीन के ऊपर, न जट्टाट है, न खाट है, न बर्ड, न ब्लैक बोर्ड है, न चौक है, खड़ा अपने 25 बच्चों को लेकर मास्टर पढ़ा रहा है। उस मास्टर को प्रणाम है, सल्यूट है। शिकायत नहीं है, उसके लोगों की शिकायत नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है। सबसे दुनिया का निम्नतम आदमी हुए जी, ये तो नहीं पढ़ाऊँ कैसे, ये तो मिला ही नहीं करूँ कैसे, न मिला न से नहीं। पढ़ाने के लिए तो दिमाग चाहिए, जबान चाहिए, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। और ये ब्लैक बोर्ड, ये तो पुरानी प्रणाली है, कन्वेंशनल टीचिंग। इससे आगे जाओ। समुद्र भी यात्रा करते हैं, महाद्वीप भी सरकते हैं, पत्थर भी हिलते डुलते रहते हैं, पर्वत भी छोटे बड़े होते हैं, दिन भी छोटे बड़े होते हैं, नदियों में गति है, हवाओं में गति है, जुगनू रोशनी देते फिर रहे हैं। लेकिन हम वही की वही परिपाटी 20 साल पहले जो पढ़ते थे उसी स्टाइल में आज भी वैसा का वैसा पढ़ाते हैं। कुछ जोड़ो, कुछ काटो, ऐड डिलीट, ऐड समथिंग न्यू, मे बी टेक्नोलॉजी, मे बी आपका प्यार का और ज़्यादा उबाल, कुछ भी जोड़ो इसमें, और नए टीचर बनो, नए समय के नए टीचर। नमस्कार। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे गुरुदेव मुझे दो, गुणगान करूं तेरा। गुरुदेव मुझे दो, गुणगान करूं तेरा। हम बच्चों के सर पे, हम बच्चों के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा। गुरुदेव मुझे दो, गुणगान करूं तेरा।
शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो, अरदास करो भगवन, अभिमान को दूर करो, अभिमान को दूर करो, नहीं देश आस प्रभु तेरा, हम बच्चों के सर पे प्रभु हाथ रहेगा, गुरुदेव मुझे कर दो, दान करूं तेरा। विश्वास मोरे मन में, तुम साथ ही हो मेरे, विश्वास मोरे मन में, तुम साथ ही हो मेरे, तेरा नित्य ध्यान करूं, सपनों में मिलो मेरे, सपनों में मिलो मेरे, चरणों से लिपट जाऊं, ध्यान करो मेरा, हम बच्चों के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, गुरुदेव मुझे कर दो, दान करूं तेरा। मेरे यश और कीर्ति को प्रभु मुझसे दूर रखो, मेरे यश और कीर्ति को प्रभु मुझसे दूर रखो, इस मंदिर में तेरी भक्ति भरपूर रखो, भक्ति भरपूर रखो, तेरी जोत जगे तन में, ओ नाम प्रभु तेरा, हम बच्चों के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, गुरुदेव मुझे कर दो, दान करूं तेरा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की।
समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। खुशियाँ हैं वाहे फैलाई, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी में। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रस्सी कांचों में झिलमिलाते हैं पर्दों पे आंसू। दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए, आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे। हम सभी जानते हैं कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है। अध्यापक ही हमें नई उम्मीद, नई किरण, नई आशाएं देते हैं। आशाएं, आशाएं, आशाएं। आशाएं, आशाएं, आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुरु एक तुझी माझा विधाता अचानक, गुरु विना सुने सारे विश्व है सजाना। भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल, भेटला विठ्ठल माझा, भेटला किसी ने क्या खूब कहा है कि हम कच्ची मिट्टी के थे, गुरु ने चंदन बना दिया। हम कच्ची मिट्टी के थे, गुरु ने चंदन बना दिया। कांच की मूर्त में थे, मैंने कंचन बना दिया। ये मेहरबानियों को कभी भूल नहीं पाएंगे। आप वो पारसिए हैं जिन्हें हम कुंदन बना दिया, जिन्हें हमें कुंदन बना दिया। हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस, सॉन्ग परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर सुमित, जेसीडी डेंटल कॉलेज। A very good afternoon to one and all present here। और आप सभी लोगों को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मैनेजमेंट का, मैम का, कि मैम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने कुछ कह सकूँ, कुछ गा पाऊँ। उसके लिए मैं हमेशा ही आभारी रहूँगा। मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा कि चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज में, चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज में, जो ये सिलसिला आज हुआ शुरू है। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज में,
जो ये सिलसिला हुआ आज शुरू है, मैं जिनके बारे में कहने जा रहा हूँ, लोग कहते हैं उनको गुरु हैं। ये वो हैं जिनके दम पे हम परिंदे से आसमां में परवाज पाते हैं। ये वो हैं जिनके दम पे हम परिंदे से आसमां में परवाज पाते हैं। हमारी कैसी भी मुश्किल हो, ये हमेशा हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। इनका और हमारा रिश्ता एक अजीब सा एहसास है। इनका हमारी ज़िंदगी में होना बस यही हमारे लिए खास है। तो मेरे जो भी शिक्षक आज तक रहे हैं, मैं सभी को तहे दिल से आज यहाँ से धन्यवाद बोलता हूँ। और यहाँ पे मेरे जितने भी सीनियर्स बैठे हैं, मैं उन्हीं को भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो गाना मैं आज गाने जा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ मंच से पहले भी बोला जा चुका है कि हमारे पहले शिक्षक हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता होते हैं, जिनसे हम पहली कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आने के बाद सीखते हैं। तो मैं आप सभी से एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाना चाहे मैं गा रहा हूँ, आप अपने अपने मन से ये गाना अपने अपने माता पिता को यहाँ मेरे साथ बैठे हुए डेडिकेट करें। प्लीज़ प्ले द कैरोके। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, नाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। आगे पर बैठ कर जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। बहुत शानदार प्रस्तुति, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अमरीक सिंह एंड टीचर फॉर भंगड़ा। आले फड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां, आले फड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां। खसमां नू खांदा ई तेरा घर वे, चल मेले नू चलीए। हो कौड़ा जट दीवता, कहंगिया नसीबता, यारां दे
ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੁੱਪ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਮਿੱਠੀਏ हट जा ताऊ पाछे में नाचणगे तू हट जा ताऊ पाछे में नाचणगे भड़कन आज हटाया नहीं हटूंगा आज हटाया नहीं हटूंगा डांटे भी नहीं डटूंगा डांटे भी नहीं डटूंगा मैं आज नहीं सूंगा नाचणगे भड़कन हट जाता हूँ पाछे में नाचणगे भड़कन रोज रोज तू छुट्टी मारे आनंद कर दूं काया रोज रोज तू छुट्टी मारे आनंद कर दूं काया मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातर आया मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातर आया मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातर आया तेरी खातिर खेती बेची रौला कर दिया घर में शाम सवेरे चोंच लगाऊं भोले के मंदिर में तेरी खातिर खेती बेची रौला कर दिया घर में शाम सवेरे चोंच लगाऊं भोले के मंदिर में भोलेनाथ मिला दे उससे भोलेनाथ मिला दे उससे ना चाहिए धन मायर में जम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातर आया मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातर आया पानी वाली पानी प्या दे क्यों न बोल खड़ी होगी पानी वाली पानी वाली पानी प्या दे क्यों न बोल खड़ी होगी के मुँह कानी अपन क्या खा के डोल खड़ी होगी पानी वाली पानी प्या दे परदेसी की प्यास बुझा दे पानी वाली पानी प्या दे क्यों न बोल खड़ी होगी पानी वाली give me water I am thirsty please give me water यहाँ उपस्थित सभी जनों से मैं आग्रह करूंगी कि अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर प्रोग्राम को हम अंतिम चरण की तरफ ले जा रहे हैं और हम नेशनल एंथम करेंगे।